बारिश होकर रुक गई। बहुत ही खुशगवार माहौल बन चुका था। पूरे जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी। तमाम परिंदे अपने घरों से बाहर निकल आए और साथ साथ फिक्रमंद भी होने लगे कि अब मौसम बदल चुका है। उन्हें अब सर्दी की टेंशन होने लगी। तमाम परिंदों ने सोचा कि सर्दी के लिए खाना जमा कर लें। वहीं गोरी कौवी को भी मैसेज चला गया। राजा जी ने पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया कि तमाम परिंदे सर्दी के लिए खाना जमा कर लें। तभी गोरी कौवी के जहन में ख्याल आया, ये राजा ना हो गया, हमारी जान का तो वबाल ही बन चुका है। अब हम इसके कहने पर खाना खाएंगे और छोड़ेंगे। अभी तो सर्दी बहुत दूर है और इसने अभी से ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। कर लेंगे जमा, अभी तो बहुत सारा समय है। अरे राजा जी ने ऐलान कर दिया है, अब हमें जल्दी जल्दी खाना जमा कर लेना चाहिए। तो बच्चों, आप घर पर ही रहना, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ मीनू बेटा, बाहर ना जाना और अपनी बहना को तंग मत करना। मैं बहुत ही जल्द खाना लेकर वापस आ जाऊंगी। चिड़िया खाना लेने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। उसे रास्ते में कुछ दाने मिले। वो देखकर बहुत हैरान हो गई कि यहाँ पर दाने रास्ते के बीचों बीच किसने रखे होंगे। वो देखते ही समझ गई कि ये कोई जाल हो सकता है। वो चुपके से झाड़ी के पीछे बैठकर उस जाल को देखने लगी। मुझे पहले यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर देखना होगा, ये जाल है या सचमुच में दाना यहाँ पर किसी का गिरा है। मैं थोड़ी देर देखूंगी, अगर ये जाल ना हुआ तो मेरी तो मौजें ही लग जाएंगी। मैं खुशी खुशी दाना लेकर जल्दी ही घर वापस चली जाऊंगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद चील बाहर आ गया और आते ही देखकर बोलने लगा, अरे कमबख्त, कोई भी परिंदा अभी तक यहाँ नहीं आया। मैं कब से दाने फेंक कर बैठा हूँ। लगता है आज रात मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है, चील ने दाना फेंका है हमें अपना भोजन बनाने के लिए। मैं भी आज इसके हाथ नहीं लगने वाली। मुझे चुपके से यहाँ से निकलना होगा और बाकी परिंदों को भी खबरदार करना होगा। तो चल टोनी, तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना है। टोनी चिड़िया उस जाल के बारे में जान जाती है। वो जल्दी से ही चिड़िया नगरी वापस जाकर तमाम परिंदों को खबरदार कर देती है और सबको बता देती है कि चील ने जाल बिछाया हुआ है, कोई भी परिंदा उस तरफ ना जाए। तभी गोरी कौवी सुन लेती है और जाकर चील को सब कुछ बताने लगती है। अरे ओ चील भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मैं तुम्हारे पास आकर बताती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से फुर हो जाऊंगी। सुन लो, तुम्हारे फायदे की बात है। अरे फायदा? कैसा फायदा? इसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर इसकी बात नहीं सुनी तो नुकसान में रह जाऊंगा। अरे हाँ कौवी बहन, आगे आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और मुझे बताओ, तुम क्या बताना चाहती हो? अगर तुम्हारी बात मुझे अच्छी ना लगी तो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम्हारे फायदे की बात बताने आई हूँ। तुम जो सुबह से यहाँ पर दाना डालकर बैठे हो, वो टोनी चिड़िया ने देख लिया है और उसने जाकर पूरे जंगल में खबरदार कर दिया है। तुम अब बैठे रहो यहाँ पर। अगर तुम मुझे वापस जाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करूँगी। टोनी चिड़िया के बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं बहुत जल्द पकड़कर वो तुम्हें खिला दूंगी। अरे हाँ गोरी कौवी, तुम जल्दी से वापस जाओ और जाकर मेरे लिए भोजन का इंतजाम करो। मैं तुम्हें वापस जाने दे रहा हूँ। और हाँ, जल्दी वापस आना, मैं यहाँ सुबह से भूखा बैठा हूँ। पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गोरी कौवी ने चील को खबर कर दी कि वो यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहेगा और यहाँ पर कोई परिंदा नहीं आने वाला। तभी गोरी कौवी ने चील से वादा किया कि वो इसके लिए खाने का इंतजाम करेगी, इसके बदले में वो इसकी जान बख्श देगा। सुबह से शाम हो गई। गोरी कौवी को चील के लिए कोई भी शिकार ना मिला। चिड़िया ने अपने बच्चों को बहुत ही महफूज तरीके से घर में छुपाए रखा। चिड़िया को खबर हो गई थी कि गोरी कौवी चील का साथ दे रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने घर में छुप कर ही रहना है और ये गोरी आंटी का कभी भी एतबार नहीं करना। ये चील के साथ मिली हुई है। मैंने इन दोनों की बातों को सुन लिया था। जब मैं दोबारा दाना लेने के लिए गई, ये मेरे बच्चों का भोजन बनाकर चील को देगी। तो प्यारे बच्चों, इससे बचकर रहना। जब तक मैं आपसे ना कहूँ, आप लोग घर से नहीं निकलोगे।
अरे बहन, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। गोरी आंटी को हम कितना अच्छा समझते थे और ये तो बहुत ही बुरी आंटी है। हम इसका कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। हमें इससे बचकर रहना होगा। और हाँ, हम दोनों बहन भाई मिलकर इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। 2 दिन बीत गए मगर गोरी कौवी को चील के लिए कुछ भी खाने को ना मिला। अब गोरी को फिक्र होने लगी। अरे, मैंने चील जी को खाना ना दिया तो मेरे साथ कितना बुरा होगा। वो पहले ही 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आज भी उसको खाना नहीं मिला तो वो आकर मुझ पर ही हमला कर देगा और मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरी तो कोई मदद भी नहीं करेगा। मेरा पहले ही बांडा फूट चुका है। ये मनहूस चिड़िया मेरे प्लान पर पानी फेर देती है। पता नहीं इसे मेरे साथ क्या दुश्मनी है। ये हर वक्त मुझ पर ही नजर रखे होती है। क्यों ना इसे अच्छा सबक सिखाया जाए। पहले इसके साथ ही 2-2 हाथ कर लेती हूँ। चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए गई। तभी गोरी कौवी भी वहाँ पर पानी पीने गई और जानबूझकर चिड़िया से झगड़ने लगी। अरे ओ मनहूस चिड़िया, तुमने पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर? देख, मैं सारी गीली हो गई हूँ। नहीं गोरी बहन, मैंने तुम्हारे ऊपर पानी नहीं फेंका और तुम एकदम सूखी हुई हो। तुम्हें ज्यादा पता है कि मुझे पता है। मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। गोरी कौवी ने जानबूझकर चिड़िया को इतना मारा कि उसको जख्मी कर दिया। अब चिड़िया बहुत जख्मी हालत में घर पहुँची तो उसके बच्चे देखकर बहुत परेशान हो गए। मम्मा, मम्मा आपको क्या हुआ है? ये इतने जख्म कैसे हो गए? प्यारे बच्चों, मैं शायद आज जिंदा ना रहूं। ये सारा हाल मेरा गोरी कौवी ने किया है। तुम लोग उससे बचकर रहना। उस पर कभी भरोसा मत करना। वो बहुत ही बुरी कौवी है। अच्छा, तो उसने मम्मा को इसलिए इतना मारा ताकि वो हमें किडनैप कर सके। तो बहना, हमें जल्दी से प्लान तैयार करना होगा। वो जल्द ही यहाँ पर जालम चील को लेकर आती होगी, तो हम जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। आज हम इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। बच्चे गोरी कौवी के दिमाग को समझ चुके थे कि वो उसकी मामा को इसलिए इतना जख्मी किया ताकि वो उनको चील को बआसानी दे सके और चिड़िया उसको रोक ना पाए। मंगू कबूतर और मक्कू राजा बाज वहाँ पर चुप कर डंडे लेकर बैठ गए। जैसे ही गोरी कौवी चील को लेकर आई, मंगू कबूतर और मक्कू बाज ने जोर से डंडों के साथ उनकी खूब पिटाई की। गोरी कौवी वहीं की वहीं ढेर हो गई और जालम चील वहाँ से भाग निकला। उन्होंने गोरी कौवी को उठाकर बाहर जंगल में फेंक दिया। जब वो दोनों वापस आ गए तो जालम चील ने कौवी को मरते हुए देखा और उसने उठाकर उसे खा लिया। इस तरह उसने अपनी भूख मिटाई। अरे, मैंने कौवी को खा तो लिया है, अब मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आखिर ये क्या माजरा है? मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे, बहुत दर्द है, बहुत तेज दर्द है। क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा। गोरी कौवी को खाने के बाद चील के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। तभी वो डॉक्टर की तरफ जा रहा था कि उसे मंगू कबूतर ने फिर से घेर लिया और उससे कहा, अरे ओ चील, किधर भाग रहे हो? तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। तुमने जिसे मरा हुआ समझकर खाया वो तुम्हारे पेट में जिंदा है, इसलिए वो चूंचे मार रही है। अब तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा कोई इलाज नहीं करेगा। अरे मंगू भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। मैं आज के बाद कभी किसी के बच्चे नहीं खाऊंगा। बच्चे तो दूर, मैं कभी मांस ही नहीं खाऊंगा। मैं तुम लोगों की तरह दाना दुमका खाकर अपना पेट भरा करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो मंगू भैया। ठीक है, मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। अपना वादा भूलना नहीं। और हाँ, आइंदा कभी हमारे जंगल की तरफ मुड़ कर ना देखना। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है। कबूतर जालम चील को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने जैसे ही जालम चील के पेट पर कट लगाया, बीच से फुर करके कौवी उड़ गई और जाकर एक दरख्त पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ओ जालम चील, तुम तो किसी के भी सगे ना निकले। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं मरी हूँ कि जिंदा हूँ। जल्दी से मुझे उठाकर निकल गए। तुम बहुत ही जालिम हो। अरे, तुम कौन सा दूध की दुली हो? तुम भी तो चिड़िया के बच्चे लाकर मुझे देने ही वाली थी। मंगू भैया, ये सारी शरारत इसी की थी। मैं किसी के बच्चे को खाना नहीं चाहता था, इसी ने ही मुझे चिड़िया के बच्चों का कहा था। अच्छा, तो ये बात है। अब यहाँ से गोरी कौवी को भी यहाँ खिसक लेना होगा।
गोरी कभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो हमारे जंगल से। अरे नहीं मंगू भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी जान बचाने के लालच में चिड़िया के बच्चों को ही अपना मोरा बना लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगी और मुझे मेरे बच्चे भी आने वाले हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं बच्चों का दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। ये तुम दोनों के लिए आखिरी वार्निंग है। अगर तुम दोनों आइंदा चिड़िया नगरी जंगल में कोई भी हरकत करते दिखाई दिए तो हम खुद तुम दोनों को काट डालेंगे। उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तमाम परिंदे फिर से हंसी खुशी रहने लगे।